नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी शिक्षक वर्ग 3 के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। भाई कितने नंबर अगर हमारे हों तो हमें जो है सिलेक्शन मिल जाएगा। वैसे कहते तो ये है कि हो यही सुई जो राम रच राखा और को करे तरक बढ़ावे शाखा। कहते हैं होना वही है जो परमात्मा ने रच रखा है, कौन तर्क करके व्यर्थ की बात बढ़ाए। जितने नंबर आ गए बढ़िया है, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। पर इससे चैन पड़ता कहाँ है। मानव की प्रवृत्ति है, सबकी, आपकी, हमारी, सबकी रहती है। जिसके नंबर आए हैं, जो भी आए हों, आपके 50 आए हों, 60 आए हों, 70 आए हों, अच्छी बात है। जिसकी परीक्षा होने वाली है, सबके मन में ये प्रश्न रहता है कि भाई कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आज उसी के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। दूसरी चीज, अभ्यर्थियों को एक चीज और परेशान कर रही है कि भाई परसेंटाइल क्या होता है। परीक्षा में एक चीज लिखी आती है परसेंटाइल, कि आपका इतना परसेंटाइल रहा है। तो परसेंटाइल को भी समझना है। देखो मैं आपको ना अपना वर्ग 2 का रिजल्ट दिखाता हूं आपको। क्या आप ये रिजल्ट देख पा रहे हैं? देखिए मेरा सोशल साइंस का ये रिजल्ट है। अगर इसमें मेरे मार्क्स देखे जाए ना तो वो थे 60। मेरे 60 नंबर आए थे इस परीक्षा में। कितने में से? 100 में से। तो जो मेरा स्कोर रहा वो तो 60% रहा, क्योंकि 100 में से 60 नंबर का मतलब है 60%। लेकिन यही इन्होंने परसेंटाइल लिख रखा है, वो है 78.69। 78.69 और भी है 7406। तो ये रहा मेरा परसेंटाइल। अब इसका एक बेसिक सा मतलब ये है कि अब आप इतने प्रतिशत लोगों से आगे हैं। अर्थात मान लो कोई परीक्षा हुई जिसमें 100 अभ्यर्थी शामिल हुए, परीक्षा हुई 100 अभ्यर्थी शामिल हुए, और अगर मेरी रैंक उसमें एक रही हो तो इसका मतलब है कि मैं, मेरे नीचे 99 लोग हैं और मेरा परसेंटाइल जो है वो 100 है, बाकी सबसे आगे हूं। अगर मेरी जो उसमें रैंक जो रही हो वो मान लो 10 रही हो, तो नीचे से मैं 90% लोगों से आगे रहूंगा और मेरा जो परसेंटाइल रहेगा वो कितना रहेगा? 90 रहेगा। परसेंटाइल जो कितनी रहेगी बाकी सबके नंबर के आधार पर तय करता है। हो सकता है जैसे जो टॉपर हो उसके आए हो 60 नंबर, बाकी सबके 60 से कम हो, तो हो सकता है 55 वाले का ही नंबर परसेंटाइल 90 95 आ जाए, 98 आ जाए। और अगर टॉपर के 90 नंबर ही आए हों या टॉपर के ही 98 नंबर आए हों, टॉपर की आया हो मान लो 98 नंबर, तो 55 वाले का पता चले कि 45% रह रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि आप कितने प्रतिशत लोगों के आगे हैं, ये आपका जो है परसेंटाइल तय करता है। हालांकि हम इस पर और विस्तृत जानकारी जुटा रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपके सामने एक अच्छी वीडियो लाएंगे जिससे कि आपको पर्याप्त जानकारी इसकी मिल सके। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अनुमानित क्या कट ऑफ रह सकती है। भाई सब क्या सेफ स्कोर रह सकता है, क्योंकि आप सब परीक्षा देकर आ रहे होंगे, आपको भली भांति पता है कि स्थिति क्या रह रही है। लोगों के एक दूसरे से नजरें मिलाने की तक हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते निकलते खुद को थोड़ा बहुत समझा लेते हैं और दुनिया भर की बातें बता देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबकी यही स्थिति है, पर अधिकतर लोगों की यही स्थिति है। लोगों के 18-20 नंबर मैंने देखे, आपने देखे, सबने देखे होंगे 18-20-25-30, पर आपको कोई ये बताने वाला नहीं मिलेगा कि मेरे 18-20 नंबर आए हैं, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज होती है, कुछ उसका भी ध्यान रखना होता है है ना। तो आइए हम बात कर रहे हैं। अच्छा देखो यार, अगर आपको ये लगता हो कि इस परीक्षा में महिला होने का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इस परीक्षा में मेरे विचार में जरूर काफी ज्यादा महिलाएं हैं, महिला की संख्या काफी ज्यादा है, तो इस भ्रम में ना रहे कि महिला होने का आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। हम यहाँ कैटेगरी लिख लेते हैं, यू आर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन अर्थात भूतपूर्व सैनिक। इन 3 3 6 और 7 कैटेगरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एनजीएफ मतलब नॉन गेस्ट फैकल्टी। 2 प्रकार के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, आपको पता है। तो गेस्ट फैकल्टी जिनके पास अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है, 50% का उनके लिए आरक्षण रिजर्व रखा गया है। इसके पहले जब भर्ती हुई थी तो उसमें 25% पद थे, यहाँ पर 50% पद है। जब 25% पद थे तब आप ये मानकर चलिए लगभग 10 नंबर तक कट ऑफ कम गई थी नॉर्मल कट ऑफ से। यहाँ भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि लगभग 7-8 नंबर तक इनके लिए कट ऑफ कम ही जाएगी। हम जो बात कर रहे हैं वो नॉन गेस्ट फैकल्टी को लेकर कर रहे हैं, इससे कम आप अतिथि शिक्षक के रूप में भी आप आकलित कर सकते हैं। तो यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर आप सामान्य वर्ग से, अन्य राज्यों के सभी अभ्यर्थी भी इसी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे राजस्थान से हो, तो आपको लगभग 70 नंबर, और अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको जो है 68 नंबर, ठीक है, मेरे विचार में सेफ स्कोर रहेगा। क्योंकि देखिए पद संख्या कम रहती है, हमें कम अंक वाले भी मिल जाते हैं,
लेकिन इतने तो हो ही जाते हैं, इनके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबके ही कम आ रहे हैं, सब हमारी तरह लापरवाह नहीं हो सकते। अगर हम पुरुषों की बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो कम से कम आपके 66-67 नंबर के आसपास अगर हैं तो आप जो है श्योर सिलेक्शन मेरे विचार में पा जाएंगे। और महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो लगभग आपके 65 नंबर। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम पुरुषों की बात करें तो आपके 66 नंबर और महिला अभ्यर्थियों के 64 नंबर। एसटी कैटेगरी में हम माफ करिए एससी में भाइयों की बात करें, पुरुषों की बात करें तो आपको 63, और एससी में महिलाओं की बात करें हम तो लगभग आपको 60 नंबर। अरे यार 6 सही नहीं मिल रहा है ना, 60। आगे बात करें हम एसटी में पुरुषों के लिए लगभग 50-52 नंबर, और महिलाओं की अगर हम बात करें तो आपको 40 नंबर। दिव्यांगजन कैटेगरी की बात करें तो आप हमने दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं। 40 नंबर आपके अगर हैं तो आप यकीनन इनमें सिलेक्शन पा जाएंगे, मेरा अनुमान यही कहता है। जो मुझे जानकारियां मिल रही हैं, जो लोग आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से नंबर आ रहे हैं, आपके ही नहीं और भी लोगों के, किस प्रकार से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार पेपर था इसलिए कट ऑफ कम ही रहने का अनुमान है। अगर मैं आपको 2016 का पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो उस समय पर मेरे सिर्फ नंबर आए थे, उसमें 66 नंबर आए थे। यहाँ कहीं लिख लेते हैं 2016 में मेरे 66 नंबर आए थे। यकीन मानो जनरल की कट ऑफ जो रही थी, फाइनल कट ऑफ भी 60-61 नंबर रही थी। तो अगर सबके नंबर कम आते हैं तो कट ऑफ कम चली जाती है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। अगर सबके नंबर अच्छे होंगे, पेपर सरल आता, सबके नंबर अच्छे आते तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी ऊपर जा रही होती। और कहते नहीं है कि जड़ों से अपनी उखड़कर भी लोग जीते हैं, जिंदगी है उजड़कर भी लोग जीते हैं। तो ये बात खुद के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, उन भाई बहनों के लिए जिनके कम नंबर आए हैं। दुख तो है, निराशा भी है, पर कोई बात नहीं, ठीक है, जो हुआ जितना कर सकते थे उतना किया। बाकी जिन अभ्यर्थियों के इसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो मेरे विचार में ये बहुत अच्छा स्कोर है और आप सिलेक्शन की तरफ है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप अच्छे से अपना पेपर दें, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ पेपर दें, पूरा टाइम लें और इससे आप प्लस ही स्कोर करके आए। और सभी भाइयों बहनों से मैं अपील करूंगा कि आप अपने नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या कैटेगरी रह रही है और कितने नंबर आपका कौन सी डेट में कौन सी शिफ्ट में पेपर था, कितने नंबर आपके आए हैं, ताकि अपन जो है बेहतर विश्लेषण कर सकें। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।